नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक जंगल की कहानी की कविता रूपी कहानी का 7वां भाग सुनाना चाहूंगी। ध्यान से सुनिएगा। तो जब सारी कहानियां थी तैयार ये जानने के लिए कि ऐसा बदलाव कैसे आया जानवरों में, तो जिम्मेदार कहानी सुनाने लगी आगे की कहानी अपनी जुबानी। उसने कहा, ये विशाल चिड़ियाघर एक समय खूंखार जानवरों का अड्डा हुआ करता था और उस जगह में मेरी परदादी भी रहा करती थी। मेरी दादी बहुत दुखी हो गई थी वहां के अत्याचार देखकर, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और रोज मेरे तरह ही एक सुखद कहानी इन जानवरों को सुनाती थी। तो इन जानवरों ने भी वही कहा जो आप लोग कह रहे हो, ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। तो मेरी परदादी ने पूछा, नियम बनाता कौन है? प्रकृति तो केवल झरनों में बहना जानती है। सुबह सूरज के प्रकाश से दुनिया को जगमगाती है और सांझ में उस शीतल चांद की रोशनी से सबको सुकून देती है। मैंने तो उसे ऐसे नियम बनाते कहीं नहीं देखा। तो ऐसा कहकर उन्होंने सारे जानवरों को अपने घर न्योता दिया। सारे जानवरों को भरपेट खाना दिया, सबकी भूख मिटाई और पूछा, आप शिकार करना चाहोगे? तो सारे जानवरों ने कहा, हमें शिकार करने की जरूरत ही क्या है, भरपेट कोई शिकार करता है क्या? तो मेरी परदादी ने कहा, अब बताओ नियम कौन बनाता है, आप या प्रकृति? सारे जानवरों को मेरी परदादी की बात समझ में आ गई और उस दिन से सब अनुशासन भरी जिंदगी जीने लगे। कोई किसी के दायरे से बाहर नहीं आता और सबने एक खुशहाल जिंदगी बिताने की कोशिश की। अब सिर्फ भूख मिटाने के लिए जानवर मृत जानवरों के शरीर ढूंढने लगे और यही बना इस चिड़ियाघर का नियम। तो अब बताओ नियम कौन बनाता है, हम जैसी कहानियां, जानवर या प्रकृति? सोच कर बताइएगा। सारी कहानियां सोच में पड़ गई। क्या हमारी भूमिका इतनी बड़ी है कि हम जंगल की काया ही पलट दें? ऐसा उन्होंने जिम्मेदार कहानी से पूछा। तो जिम्मेदार कहानी ने क्या कहा, क्या ये आप सुनना चाहेंगे? तो कल मिलिएगा इसी जगह पर आगे की कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।